दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकंड रुक जाए फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो। जस्ट फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों आइए हम करते हैं आज का मार्केट का विश्लेषण और कल के एनालिसिस को कंपेयर करते हुए मार्केट में आज क्या हुआ देखेंगे। चलिए हम डाल देते हैं अपने 9 बजे का टाइमिंग और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने कल आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल दिया था, वो था 83.11 और बोला था अगर स्पॉट 83.11 के ऊपर रहेगा तो मैं तो बाइंग साइड पे रहूँगा। पहला टारगेट मैंने दे दिया था 83.18 का और 83.18 के ऊपर अगर जाएगा तो स्पॉट 83.21 को टच करेगा। ये मैंने कल के एनालिसिस में बोला था, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए 9 बजे को क्या हुआ, ओपनिंग 83.11 के ऊपर है। विद इन 45 मिनट्स दोस्तों 83.18 टच किया, उसके बाद 83.21 टच किया बिफोर 12 o'clock। उसके बाद एक छोटा सा सेलिंग आया, फिर एक बड़ा बाइंग आया जो 83.21 को टच किया, फिर वही लेवल होल्ड करते हुए 5 o'clock को हमारा क्लोजिंग ऑलमोस्ट 83.18 पे ही हुआ दोस्तों। इस दौरान मैंने 2 ट्रेड लिए थे, एक था फ्यूचर्स में एक था ऑप्शंस में, और दोनों ट्रेड में हमारा टारगेट्स अचीव हो गया। हमने कोई और ट्रेड नहीं लिया, पूरा दिन वेट करते रहे क्योंकि ट्रेंड ऑलमोस्ट 83-18 पे ही था, कोई मूवमेंट नहीं दिया था बड़ा सा। सो टेक्निकली इस लेवल्स पे जैसे मैं 2-3 दिन से आपको बोल रहा हूँ, आपका सपोर्ट्स और आपका रेसिस्टेंस का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंट्राडे में। अगर आपको ट्रेड लेना है तो अगर आप होल्डिंग पोजीशंस बना रहे हैं तो देख के बनाइए क्योंककि ट्रेंड रिवर्सल पे है। कुछ लोगों ने फ्राइडे को बड़ा बड़ा पोजीशंस बनाया था पुट साइड के तरफ, 82-87.5 पीई, 82.75 पीई, 83 पीई पे भी पोजीशन बना था, बट आज वो तीनों पोजीशंस पिट गए दोस्तों। तो आपको ये याद रखना है कि ये मार्केट इतना आसान नहीं है कि आप पोजीशन होल्ड करोगे आपको बना देगा मार्केट। मॉर्निंग में अमाउंट नहीं बना सकता, आपको थोड़ा बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा इस मार्केट में, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कल के लिए एनालिसिस, और कल के लिए एनालिसिस से पहले दोस्तों मैं वापस वनडे के चार्ट पे जाना चाहता हूं, जहां मैं लास्ट 2 दिन से आपको रिमाइंड कर रहा हूं। जब भी एक बड़ा फॉल हुआ है, रिकवरी हुई है, बड़ा फॉल रिकवरी, बड़ा फॉल रिकवरी, बड़ा फॉल यहाँ पे हुआ रिकवरी। यहाँ पे देखिए यही बड़ा फॉल हुआ 2 दिन फ्राइडे को, अब रिकवरी आ रही है। तो आपको ये याद रखना है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वनडे का, जो आपको क्लियर डायरेक्शंस भी बता सकता है कि कहाँ जाने का चांसेस है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं एनालिसिस अपने 1 आवर चार्ट पे कल के लिए। दोस्तों आज शाम तक कोई मेजर डेटा नहीं आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है यूएसए। कल भी कोई मेजर इंपॉर्टेंट यूएस न्यूज़ नहीं था, बट आपको वॉच आउट करना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स, आपको गोल्ड प्राइजेस और डाउ मार्केट कैसे खुलता है, ये तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल अगर आप देख रहे हैं तो डॉलर इंडेक्स 102.50 के पास ही स्टेबलाइज कर रहा है। अप मूव आया और उससे रिलेटेड बॉन्ड यील्ड्स में अप मूव आया तो चांसेस है कि स्पॉट वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। कितना ऊपर जाएगा ये हम एक अनुमान लगाएंगे हमारी एनालिसिस में। तो दोस्तों कल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल जो हम वॉच करेंगे वो यही होगा 83-18 का। मतलब स्पॉट अगर 83-18 के ऊपर है तो बाई साइड पे रहूँगा मैं। पहला टारगेट 83.21, 83.21 के ऊपर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, वो है 83.236 का। वंस ये ब्रेक होते ही स्पॉट जाएगा वापस 83.277 पे। अगर स्पॉट 83.277 के ऊपर रहा दोस्तों तो स्ट्रेट स्पॉट जा सकता है 83.41 पे, ठीक है। ये अप साइड के रेसिस्टेंसेस है, याद रखिए। जब ये रेसिस्टेंस ब्रेक करेगा तब आप बाइंग साइड पे जा सकते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। डाउन साइड पे दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है 83.15। अगर स्पॉट 83.15 ब्रेक करेगा तो स्पॉट वापस जा सकता है 83.06 को, और अगर 83.06 ब्रेक हो सकता है तो ब्रेक होगा तो स्पॉट रीटेस्ट करेगा 83 को। ये हो गए हमारे डाउन साइड के सपोर्ट्स। इस सपोर्ट्स को जब तक हम होल्ड कर रहे हैं ट्रेंड अपसाइड हो सकता है, स्पेसिफिकली
83.18 को आप ऑब्जर्व कीजिए। जब तक 83.18 के ऊपर है, ट्रेंड पॉजिटिव रहने की चांसेस है दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है दोस्तों, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि हमने आपके लिए एक ट्रेनिंग वीडियो बनाई है, 3 घंटे की ट्रेनिंग वीडियो, जहां पे हमने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में, स्पेसिफिकली करेंसी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस के ट्रेडिंग के बारे में कवर किया है, बहुत सारे टॉपिक्स। ये ट्रेनिंग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और उस ट्रेनिंग का कॉस्ट है मात्र 250 रुपये। 250 रुपये में दोस्तों आपको 3 घंटे का इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये ट्रेनिंग लोगे और मुझे बताओगे कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ये ट्रेनिंग के साथ। अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिए गए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और ट्रेनिंग लिंक के बारे में पूछिए, आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और बोलिए फ्री टेलीग्राम लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR analysis. So friends, let's see what happened today in the market and compare it with our 1 hour. All right, here let's compare it with our analysis of what came in, and that's the key thing that I want to look at in the market today. Boom boom, my chart is behaving a little bit weird friends, so sorry for that. Let me look at the 1-day chart today. All right, here it is, and let's compare this with what we discussed yesterday. Right, yesterday friends, I had given a very important level for you, which is 83.11, and I had told you very clearly that if spot is above 83.11, I will be on the buying side, and the first level spot can go to is 83.18, and above 83.18 spot can go to 83.21. Okay, these are the levels I had given you yesterday. You can check my analysis. So you can see here at 9 o'clock spot was above 83.11. In 45 minutes spot went to 83.18, and in another 40 minutes spot went and touched 83.21. After touching, it came down, and the entire day spot was between 83.18 and 21. So all in all, it was a very good day of trade. I took 2 trades here, one in futures and one in options, and in both my trades today, both the targets were met, and I exited in profit, and I did not trade any more. So if you look at the market friends, the market is not easy. People create a lot of holding positions. A lot of holding positions that were created on Friday, something like 82.75 PE, 82.88 PE, and even 83 PE, they all got beaten up today badly. So without knowledge or without understanding the supports and resistances, do not create unwanted holding positions. It can lead to a lot of losses friends. So that's my only advice. Today evening there is no major news coming friends, so you have to watch out for gold, dollar index, as well as for the movement in Dow market. These 3 things are very important today evening to see what levels tomorrow could be probable opening for the pair. Before going to tomorrow's analysis friends, I want to draw your attention again to this chart which I have been showing from 3 days. Every time there has been a big fall till 83, there has been a recovery. You can see here, fall, recovery, and again this fall, there is recovery happening. So you have to be careful before shorting such markets by understanding the trends. If you don't understand the trends, it becomes difficult, and that's the reason I normally prefer intraday trading, because it's simpler, easier, and easier from a risk perspective. It sometimes becomes easier to manage. Right, now let's do a clear analysis for tomorrow's trade. Friends, let's prepare our trade plan for tomorrow. So friends, again, few things you have to remember for tomorrow. A very important level that I will watch out for is 83.18. If spot is above 83.18 or goes above 83.18, my first target will be 83.21. Okay, above 83.21 there's an important resistance that you should not ignore, 83.236, and above 83.236 spot can move to 83.277. okay, all these are the resistances.
You have to remember, once resistance breaks, it will go to the other resistance. In that case, it becomes a buying scenario for us. In case spot is below 83.18, then on the downside, spot can further go back and touch an important support that is created today, which is 83.15. If spot breaks 83.15, it will again go to 83.11, and below 83.11, spot can again go to 83.06. These are the new supports, and if spot breaks the support, I would rather wait. I will not be in a hurry to sell, because from any of the support again a bounce back could come. So it's better to wait and watch. If the spot is below 83.18, above 83.18, it becomes a good scenario to buy. That's what I think. All right, so friends, for your convenience, or for those people who are new in trading or want to learn trading, I've created a 3-hour video covering futures and options trading in currency. You can get the link of the training right below in the description, or if you want the link for training, you can WhatsApp me on the number given above. I'll send you the training link. The cost of the training is just 250 rupees for a 3-hour instructor led training. And I'm very sure along with this training, you'll also get handouts of the training content that has been used, so you can keep that as a good reference for yourself. So please do take the training, friends, and let me know how your experience was on the training. You can join my Telegram channel. The link again is in the description, or you can WhatsApp me for Telegram link and I can share that with you. And if you want to if you're new and if you have not subscribed to my YouTube channel, please do subscribe to it. All right, friends. Hope you have made notes of all these levels, and I'll see you in the markets tomorrow. Take care. Bye-bye.